बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस में फिर गुटबाजी के संकेत। खुलकर बोली कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी वार उन्होंने किया है। किरण चौधरी ने कहा कि हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, मान सम्मान के साथ निमंत्रण नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये किरण चौधरी की ओर से कहा गया है। तो बगैर नाम लिए उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और कहा है कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता है, मान सम्मान के साथ निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आप अलग से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं? मुखर है या नहीं है बोलो? हाँ जी बताओ। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आप अलग से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं? मुखर है या नहीं है बोलो? हाँ जी बताओ। तो किरण चौधरी को आपने सुना जो कह रही हैं कि मान सम्मान के साथ निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो नहीं जाएंगे, हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है। देवेंद्र दागी हमारे साथ इस समय रोहतक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किरण चौधरी देखिए खुलकर बोलती हैं और कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर वो निशाना भी साधती रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने जो बात कही है, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए अवंतिका, जहाँ तक बात किरण चौधरी के इस बयान के मायने हैं तो मायना तो सीधा सा है कि आप हमें तवज्जो नहीं देंगे तो हम भी आपको तवज्जो नहीं देंगे। क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब ये कांग्रेस की जो सियासत है उसमें बयानबाजी आपस में ही जो ये नूरा कुश्ती का खेल चलता है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और किरण चौधरी आमने सामने रहे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में हुई थी उसी में ये सवाल हुआ था कि हुड्डा गुट या कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहे हैं हुड्डा गुट की तरफ से उनको इनवाइट नहीं किया जाता है और जा नहीं रही है। तो उन्होंने सीधा कहा कि बगैर न्योता मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर न्योता मिलेगा और सम्मान के साथ अगर कोई मुझे बुलाएगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन सबसे जरूरी मान सम्मान है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और किरण चौधरी ने इसके अलावा बगैर कोई किसी का नाम लिए, खास तौर से नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ ही था। उन्होंने सीधा कहा कि मेरे खिलाफ पहले भी साजिश हुई है, बता दूं कांग्रेस की मजबूत सिपाही हूँ, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं, मुझे कोई ऐसे कांग्रेस से बाहर नहीं कर सकता। इसके अलावा एक खास बात और उन्होंने कही, हालांकि नाम इसमें भी नहीं दिया, लेकिन कहा कि अगर कोई न्योता घालेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, न्योता घालना मुझे भी आता है। साथ साथ उन्होंने इसके अलावा अवंतिका एकजुटता की बात भी कही है और कहा कि मान सम्मान अगर करेंगे तो अच्छी बात है, सबको साथ लेकर चलना होगा तभी जाके लड़ाई जीती जा सकती है। एक सवाल ये भी हुआ था कि 2024 को लेकर एक गुट जो है ना वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से शो कर रहा है। तो उस पे सीधा सीधा किरण चौधरी का कहना था कि वो सीएम के पद की लड़ाई हो बाद में लड़ी जा सकती है, पहले पार्टी को पावर में लाने के लिए एकजुट होना होगा, बगैर एकजुटता के कोई लड़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ केवल ढींगरा इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, किरण चौधरी की ओर से फिर से पार्टी को लेकर कहा गया है कि कोई न्योता उन्हें नहीं दिया जाता है कार्यक्रमों का, लेकिन अगर न्योता दिया जाएगा तो वो जरूर जाएंगी। ये क्यों गुटबाजी या फिर इस तरह के बयान हैं जो किरण चौधरी की ओर से दिए जा रहे हैं? क्यों पार्टी में एकजुटता अब तक नहीं देखने को मिल रही है? देखिए, मैं नहीं ये बात कह सकता, लेकिन हर फंक्शन का न्योता हर नेता को जाता है। पार्टी ऑफिस से सारे नेता जितने भी हैं हमारे हरियाणा के, सभी को न्योता जाता है। अब किसी को ये कहना कि मुझे न्योता नहीं आया, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। और न्योता हर एक फंक्शन का, हर एक कार्यक्रम का पार्टी ऑफिस से जाता है। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो लिखित रूप में उदय भान जी को करें, मीडिया के बीच में नहीं करनी ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं कि पार्टी के ऑफिस से सभी को निमंत्रण जाता है। किरण चौधरी कह रही हैं कि मान सम्मान के साथ अगर आएगा तो फिर मैं जरूर जाऊंगी, मान सम्मान के साथ यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं होगा। देखिए, जितने नेता हरियाणा के हैं, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा के हैं, सभी को न्योता जाता है, सभी लोग आते हैं, सभी का मान सम्मान होता है। किसी का मान सम्मान अलग से हो, स्पेशल हो, ऐसा तो नहीं मैं समझता, लेकिन सभी को मान सम्मान से ही न्योता जाता है। लेकिन और मैं ये कहना चाहता हूँ
क्यों बार बार किरण चौधरी को ये बताने की जरूरत पड़ रही है, मीडिया के सामने आकर बोलने की जरूरत पड़ रही है कि वो कितनी बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी में और उन्हें हल्के में ना लिया जाए? क्यों बार बार इस तरह के बयान उनकी ओर से सामने आ रहे हैं? आप उनसे ये भी पूछिए कि कोई भी उन्होंने अगर कोई बात है पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखी है ऐसी? हाँ। पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए ना, वहाँ तो ये तो आप लोग सवाल पूछेंगे ना, ये हमने ये आप लोग सवाल हम तो पूछेंगे क्या क्यों आपका पूछेंगे? नेता मैं बार तो बार आकर मीडिया के सामने ऐसे बोल रहा है? देखिए, आप जब माध्यम बन गए तो मैं आप ही से ही पूछ रहा हूँ ना, आप उनसे पूछिए कि आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कितनी बार बात रखी है? आपकी पार्टी में बातचीत नहीं होती आपस में? सुनिए, अगर एक बार भी रखी हो तो उसका संज्ञान सारे लेंगे, हाईकमान भी लेगा, हम पार्टी के लोग भी लेंगे, और जो हम उनको न्योता दे रहे हैं वो न्योता उनको जा भी रहा है। लेकिन ढींगरा साहब, अब क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव में, तो ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरह की बयानबाजी पार्टी को नुकसान दे जाएगी अब एंड समय पर? जी, ऐसे कुछ नेता होते हैं जो पार्टी को खराब करते हैं। आजकल देखिए गुलाम नबी आजाद, एंटनी, इसी तरह के, ये राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ। कई लोग इस तरह के भी नेता हैं जो जिनका मन जो है वो गड़बड़ हुआ होता है, अब उनको ठीक कैसे किया जाए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, नेता है, ठीक है, हमारी वरिष्ठ नेता है, उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की जरूरत है? क्यों नेताओं का मन गड़बड़ हो रहा है? अगर इतने लंबे समय तक नेता जुड़े रहे हैं तो फिर क्यों उसके बाद में इस तरह से बयान दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ।